और अगली खबर जम्मू कश्मीर के कुलगाम से है। देखिए ये खौफनाक तस्वीर, आपको वो तस्वीर हम दिखाएंगे जहां पर खौफ का मंजर है। ये देखिए ये किस तरह से ये खौफनाक तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं, और ये कहीं और की नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम की तस्वीर है। कुलगाम में देखिए किस तरह से बारिश का कहर है, और ये देखिए पानी का बहाव कितना ज़्यादा तेज़ है और एक डरा देने वाला भयावह ये तस्वीर है। आसपास के लोग काफ़ी डरे और सहमे हुए हैं, और लगातार पहाड़ों में जिस तरह से बारिश का दौर जारी है, जम्मू कश्मीर में बादल फटने की भी कई घटनाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। और ऐसे में देखिए कि ये पानी का बहाव देखिए, पानी का बहाव देखिए, आवाज़ सुनिए आप। जब आप आवाज़ सुनेंगे तो ये आवाज़ आपको डराने वाली है कि किस तरह से पानी जो है ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि देखिए एक तरह से झरना है ये, लेकिन ऊपर से और कितना पानी आ रहा है कि ये झरने का जो बहाव है वो और ज़्यादा तेज़ हो गया है। तो ऐसे में देखिए ये डरा देने वाली तस्वीर जम्मू कश्मीर के कुलगाम की है, जहां पर इस झरने का पानी और इसका तेज़ बहाव लोगों को डरा रहा है। देखिए जो वीडियो भी बना रहा है उसकी आवाज़ में भी आपको डर और एक दिखाई और सुनाई जो है वो देगा कि जो वो बोल रहा है कहीं ना कहीं लोगों को सचेत करने के लिए है ये तमाम, कि किस तरह से जो है जम्मू कश्मीर के अंदर में, खासतौर से कुलगाम के अंदर में देखिए बारिश का कहर है। नदियां तो उफान पर हैं ही, लेकिन साथ ही झरने भी देखिए किस तरह से तेज़ बहाव, यहाँ पर पानी है यहाँ पर, और आप भाषा नहीं समझ पाएंगे वहाँ की स्थानीय भाषा है ये, लेकिन फिर भी आवाज़ आप ज़रूर सुनिए। मैं सीधे पॉइंट पर पहुंच गया हूं। आप साथ देख सकते हैं यहाँ कोई पता नहीं पानी में करेतू का ना किसी चीज का, पानी बहुत है सर। मेरे पास चाबी नहीं, आप देख सकते हैं सर। तो यहाँ का वीडियो देखो सर। और वहीं उत्तर भारत में बारिश ने भारी तबाही मचा रखी है। मॉनसून ने देश के कई हिस्सों को भारी नुकसान पहुंचाया, तो कहीं नदियां उफान पर है, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं और कहीं गांव जलमग्न हो चुके हैं। खास करके पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली में स्थिति बहुत गंभीर है। पहाड़ों से लेकर के मैदानों तक हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। पहाड़ों में जगह जगह भूस्खलन से राष्ट्रीय राजमार्ग समेत छोटी बड़ी सैकड़ों सड़कें बंद हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा से लेकर के दिल्ली एनसीआर में भी कई दिनों से बारिश, बाढ़ और जलभराव से लोग परेशान हैं। लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं और राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन बारिश का कहर अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। और ये हम आपको देखिए 5 तस्वीर दिखा रहे हैं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से लेकर के उत्तराखंड तक, जहां पर बादलों का ये विनाशकारी तांडव जारी है। हर तरफ देखिए सैलाब ही सैलाब आपको नजर आएगा, जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। अब ये देखिए ये 4 तस्वीरें हैं यमुना के खतरे के निशान के पार, यमुना नदी यहाँ पर बह रही है। दूसरी तस्वीर है दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, और देखिए तीसरी तस्वीर में किस तरह से लोग अपने निचले इलाके, यानी कि जो अपना घर है जो कि निचले इलाकों में है, उन सबको छोड़ करके राहत शिविर में यहाँ पर पहुंचे। और वहीं पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है वो जायजा लेने के लिए पहुंची। उन्होंने वहाँ के लोगों से भी बातचीत की, जानने समझने की कोशिश की क्या समस्याएं हैं और क्या मदद जो है आपको सरकार से चाहिए। तमाम आपकी आवश्यकताओं को जो है वो पूरा किया जाएगा, और वही अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिखाई दी थी। उत्तराखंड में बारिश कहर बनकर के बरस रही है। लगातार हो रही बारिश से कोसी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। नदी ने नैनीताल के चुकुम गांव में कटान शुरू कर दिया है। इस वजह से गांव के 2 मकान और एक गौशाला नदी में बह गए हैं। इस घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। गांव वाले फिलहाल अपने रिश्तेदारों के घरों या फिर गांव के स्कूल में शरण लेकर के किसी तरह से खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। इस घटना को लेकर के उप जिला अधिकारी प्रमोद कुमार का कहना है कि गांव तक फिलहाल पहुंचना संभव नहीं है, क्योंकि कोसी का बहाव बेहद तेज है। और ये देखिए किस तरह से मकान का जो पीछे का हिस्सा है वो यहाँ पर भरभरा करके गिर जाता है। और देखिए उत्तराखंड के नैनीताल की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर
चारों तरफ तबाही का मंजर है। ऐसे में लोग एहतियातन पहले ही अपना घर खाली करके जा चुके हैं, लेकिन आप यहाँ देखिए कि किस तरह से पिछले का हिस्सा जो है मकान के पीछे का हिस्सा वो यहाँ पर भरभरा करके जो है वो गिरता है और पूरे गांव में दहशत का माहौल है। इन सब के बीच में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार जो है पीछे से पानी जो है उसका जलस्तर बढ़ता हुआ चला जा रहा है और ऐसे में नदियां उफान पर हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर का अब हम रुख कर लेते हैं, क्योंकि भारी बारिश के बाद नदियों का उफान तेज है, तबाही लगातार उससे मच रहा है। ऐसे में जम्मू राजौरी पुंछ हाईवे बंद, कंडी टनल के पास में तमाम वाहन फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ अनंतनाग में बाढ़ से हालात खराब है। अनंतनाग में नाला उफान पर है, जिससे इलाका जलमग्न हो गया है। लगातार बारिश की वजह से इंटरनेट सर्विस प्रभावित हुई है। ऐसे में देखिए कि नेटवर्क जो है सर्विस वो यहाँ पर प्रभावित है। इंटरनेट सर्विस यहाँ पर जो है वो प्रभावित हो गई है और स्थिति देखिए किस तरह से है। जम्मू में चिनाब नदी उफान पर है। हालात ये है कि आसपास के इलाके दरिया की चपेट में आ गए हैं। आपको दिखाते हैं अखनूर से संवाददाता रमन सैनी की ये रिपोर्ट। में चिनाब दरिया अब किस तरीके से कहर बरपाना शुरू हो चुका है। जिस तरीके से कल सुबह से ही भारी बारिश का दौर डोडा, किश्तवाड़, रामबन, बटोत के इलाके में चल रहा है, उससे चिनाब दरिया लगातार उफान पर है। और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से चिनाब दरिया अब अपना तटबंध तोड़कर यहाँ गांव के अंदर प्रवेश करना शुरू हो चुका है। ये गांव को कनेक्ट करने वाली सड़क है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी मात्रा में पानी जो है वो अंदर रिहायशी इलाकों के अंदर घुसता हुआ नजर आ रहा है। और जलधारा अगर आप देखेंगे तो कितना खतरनाक यहाँ पर बन गई है। इससे पीछे मैं सामने कहूँगा कैमरामैन से कि पीछे की तस्वीरें दिखाएं। पीछे भी बहुत ज़्यादा भयावह तस्वीर जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो ये पूरा का पूरा तटबंध जो है वो तोड़ दिया है चिनाब दरिया ने। और ये चिनाब दरिया जो है वो पूरी तरीके से उफान पर है और पानी की लहरें अगर आप देखेंगे तो गांव के बीच में नदी जो है वो बहती हुई नजर आ रही है। और बहुत भयावह तस्वीर जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। पूरे घर जो है वो पानी में डूब चुके हैं और लगातार ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना विकराल रूप जो है वो चिनाब दरिया ने अपना रखा हुआ है। लगातार अगर हम देखें तो चिनाब दरिया इस समय अपने जो खतरे का निशान है उससे 9 फीट ऊपर बहती हुई नजर आ रही है। और ये पूरा इलाका करीबन 250 लोगों की आबादी जो है वो इस इलाके के अंदर रहती है। और ये पूरा इलाका जो है वो इस समय जलमग्न हो चुका है और लगातार पानी का स्तर जो है यहाँ से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर चलना भी जो है वो बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि नीचे जो है वो दलदल बन चुकी है, मिट्टी जो है वो दलदली हो चुकी है। और यहाँ पर पाँव रखना यानी कि यहाँ पर फिसलन जो है वो कहीं ना कहीं हो सकती है। लगातार पैर जो है वो फिसल रहे हैं। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि न केवल तवी नदी बल्कि चिनाब दरिया ने भी किस तरीके से अपना तटबंध तोड़ते हुए यहाँ पर जो है वो भयावह तस्वीर देखने को मिल रही है। और लोग खासे परेशान हो रहे हैं, क्योंकि कल से ही जिस तरीके से बारिश जो है वो जम्मू के अलग अलग इलाकों के अंदर देखी जा रही है, खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में जो बारिश हुई है उससे ये स्थिति जो है वो इस समय यहाँ पर बन चुकी है। और लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं त्राही त्राही कर रहे हैं। सन 1992 में इतना पानी जो है वो आया था, यहाँ तक कि 2014 में भी इतना पानी जो है वो इस इलाके में जब बाढ़ आई थी कश्मीर घाटी के अंदर तब नहीं देखने को मिला था। लेकिन इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बारिश जिस तरीके से रियासी के अंदर हुई है, रियासी में 203 mm तक बारिश हुई है, कटरा में 193 mm बारिश हुई है। इसी तरीके से बटोत, किश्तवाड़, डोडा, भद्रवा का जो इलाका जो चिनाब दरिया को कनेक्ट करते हैं वहां पर भारी बारिश के चलते सभी गेट जो हैं वो डैम्स के खोल दिए गए हैं। यानी कि सलाल डैम जहां से पानी रोका जाता है वो उसके गेट्स खोल दिए गए हैं, जिसके बाद लगातार ये तस्वीर जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि पाँव जो हैं वो भी नहीं उठ पा रहे हैं, बूट हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर चिपक जा रहे हैं, क्योंकि दलदली मिट्टी जो है ये पूरी हो चुकी है। और यहाँ पर तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से लोग अपने घरों तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पर किनारे ही देखेंगे तो लोग यहाँ पर खड़े हैं और इस आस में खड़े हैं कि पानी, बारिश रुकेगी, पानी जो है वो उतरना शुरू होगा और उसके बाद इन लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिल पाएगी। कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? सर
प्रवीण कुमार। प्रवीण जी यही इसी गांव के रहने वाले ये हैं? सर इसी गांव के रहने वाले कौन हैं। सा गांव है ये? सर गढ़खाल गांव है ये। गढ़खाल गांव है। तो ये इतना पानी कब से आना शुरू हुआ यहाँ पे? सर ये 3 दिन से तो पानी फिलहाल ऐसे ही चल रहा है, लेकिन अब बारिश काफी ज्यादा हो रही है तो इसलिए पानी का बहाव 26 तारीख को तो पानी अंदर घुसा था, लेकिन उसके बाद उतर गया था हाँ पानी। जी सर। और उसके बाद रात को दोबारा पानी काफी ज्यादा बढ़ गया है और सामने आप देख सकते हो कि घर भी बह रहे हैं। वो सामने घर पूरा डूबा हुआ है। हमारे बंदे बाप पार्ली साइड पे हैं और जानवर भी हमारे पार्ली साइड पे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है सर यहाँ पे। भारी तबाही का जो है वो देखने को मिल रही है यहाँ पे। हाँ सर काफी ज्यादा भारी नुकसान हुआ है यहाँ पे और जमीनें वगैरह सब कुछ बह चुका है। और कितना नुकसान है? खेती बाड़ी को भी नुकसान हो रहा है यहाँ पे? कम से कम 500,000 एकड़ ऐसे बह गया पूरा। पूरा बह गया है पिछले 10 दिनों में। हाँ, धान सब्जी मूली वगैरह सब कुछ लगाया था, इधर कुछ भी नहीं बचा, पूरा एरिया खत्म हो गया। पूरा एरिया खत्म हो गया। तो अभी आगे परगवाल का इलाका भी पूरा इफेक्टेड है? परकवाल तो कट गया, इधर से मालावेला से पूरा जो मेन हाईवे है कट गया है वहाँ से। रोड टूट गई है या पानी भर गया? नहीं, रोड टूट गया वहाँ। रोड टूट गया। तो यहाँ पर देखिए कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ। आपके बहुत सारे कुल्ले जो हैं वहाँ पर बने हुए हैं, वो भी पूरी तरीके से डूब गए हैं? जी, यहाँ 35 से 37 घर तक पूरे कुंबे जितने भी थे वो पहले तो 26 तारीख को बह गए और कुछ थोड़े बहुत जो बचे थे वो आज की रात की बाढ़ में उनको भी खतरा खत्म हो गया। और जो खेतीबाड़ी अभी तकरीबन 150 भैंसे और कुछ तकरीबन बंदे आगे फंसे हुए हैं, क्योंकि लोग भी फंसे हुए हैं? लोग भी फंसे हुए हैं। वो एक याकूब नाम का आदमी है, वो उसके घर में है और प्लेटफार्म बनाया है, वहाँ बैठे हैं। तो लगातार भयावह तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया डेली के माध्यम से कि किस तरीके से जम्मू के अखनूर के साथ लगता हुआ ये गखरियाल का इलाका है, जहां पर इस समय भीषण तबाही जो है वो चिनाब दरिया ने मचा रखी हुई है, कहर जो है वो मचा रखा हुआ है। और लगातार जिस तरीके से बारिश का दौर चल रहा है उससे स्थितियां और ज्यादा विकट गंभीर होती हुई नजर आ रही हैं। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, गखरियाल, अखनूर सेक्टर, जम्मू। तो ये तस्वीर तो आपने देखी है जम्मू के अखनूर से, जहां पर किस तरह से नदियां उफान पर है। 3 दिनों से लगातार बारिश जारी है और ऐसे में लोगों को सिर्फ इंतजार है कि कब ये बारिश रुकेगी और वो अपने दिनचर्या को आराम से जो है वो कर पाएंगे। ऐसे में सीधे हम यहाँ से वाराणसी का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि गंगा का भी रौद्र रूप जो है वो देखने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता नित्यानंद मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नित्यानंद, आपका रुख करते हुए हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से श्रद्धालु आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं और ऐसे में आप पूरी जानकारी भी दे रहे हैं कि गंगा नदी का रौद्र रूप जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल के वक्त में क्या कुछ ऐसी एडवाइजरी जारी और की गई है श्रद्धालुओं के लिए खास तौर से कि आप गंगा नदी में स्नान न करें? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बैरिकेडिंग कर भी दी जाती है लेकिन फिर भी कोई श्रद्धालु या फिर कोई युवा मजाक मजाक में आगे तक बढ़ जाता है। तो ऐसे में वहां पर और ज्यादा सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या कुछ तस्वीर? जी देखिए, वाराणसी में जो गंगा नदी का जलस्तर है उसके 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से गिरावट हो रही है, मगर इसके बावजूद जो परेशानी है वो बिल्कुल खत्म नहीं हो रही। मौजूदगी हमारी वाराणसी के मुख्य और प्रमुख घाट दशाश्वमेध घाट पर, और जिस स्थान पे हम खड़े हैं इस समय वो सबसे ऊंचा स्थान है, जहां सामान्य दिनों में आरती हुआ करती थी। लगभग हम उससे कम से कम 100 सीढ़ी ऊपर है। आप देख सकते हैं इस सड़क के करीब पानी है और जो श्रद्धालु काशी आ रहे हैं उनके नहाने के लिए, क्योंकि काशी में लोग आते हैं। यानी नित्यानंद, आप जो कह रहे हैं कि अभी जिस वक्त में जहां पर आप खड़े हैं उसे 100 सीढ़ी नीचे में जो है वो आरती का कार्यक्रम हुआ करता था, अब यहाँ जहां आप खड़े वहां पर भी नहीं हो सकता क्योंकि कमर तक तो आपके पानी है। अब ऐसे में इससे भी ऊपर फिर आरती का कार्यक्रम होता होगा? जी बिल्कुल, आरती का स्थल कई बार बदला गया जब गंगा का जलस्तर बढ़ रहा था। वर्तमान में जो है वो छत के तरफ जो गंगा आरती है उसको कराई जा रही है। जो छोटी सी जगह है जहां पे सिर्फ गंगा सेवा निधि के जो समिति के लोग हैं वो शामिल होते हैं और माता गंगा की नियमित आरती होती है। बात की जाए जो श्रद्धालु काशी आ रहे हैं माता गंगा का स्नान करने, उनके लिए बैरिकेडिंग की गई है और लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस की निगरानी में लोग स्नान कर रहे हैं। इसके साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ द्वारा गंगा नदी में गश्त लगाई जा रही है और ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है कि 84 घाटों में से किसी भी घाट पे कोई श्रद्धालु या पर्यटक किसी समस्या में न फंसे, किसी प्रकार की परेशानी में न फंसे। इसको लेकर के तैयारियां पूरी की गई हैं और लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ द्वारा गश्त भी लगाई जा रही है। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। रमन सैनी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू से और वहीं हमारे साथ प्रदीप यदुवंशी है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरिद्वार से। ओवर टू यू रमन।
जी बिल्कुल, देखिए किरण, जिस तरीके की तस्वीरें इस समय जम्मू में हैं, लगातार 36 घंटों से बारिश का दौर चल रहा है। उसके बाद चिनाब दरिया का रौद्र रूप हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से रौद्र रूप चिनाब दरिया ने जो है वो धारण कर लिया है और अब जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर पानी घुसना शुरू हो चुका है। ठीक सामने मैं आपको दिखाऊंगा, वहां कुछ मकान बने हुए हैं जिसके अंदर कुछ लोग फंसे हुए हैं और अब उनको रेस्क्यू कराने की कवायद प्रशासन की तरफ से शुरू की गई है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची है। ठीक सामने इधर दिखाऊंगा, भारतीय सेना और बीएसएफ के जवानों को भी यहाँ पर बुलाया गया है ताकि जो 40 लोग इस समय इस गखरियाल के साथ लगते हुए गांव के अंदर फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द वहां से रेस्क्यू करवाया जाए। लेकिन पानी जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर मैं तभी ये चिनाब दरिया की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से उफनती हुई चिनाब दरिया है और सन 1992 के बाद सन 1925 में इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली हैं। हालांकि 2014 में जब विनाशकारी बाढ़ कश्मीर घाटी के अंदर आई थी तब भी इस तरीके की तस्वीरें नज़र जो हैं वो नहीं आई थी जिस तरीके की 2025 में पहले 26 तारीख को और अब आज के दिन जो है वो ये रौद्र रूप धारण किया है और लगातार पहाड़ों पर जो बारिश हो रही है, अगर आप आसमान में देखेंगे तो एक तरफ से मौसम जो है वो खुलता हुआ नजर आ रहा है तो दूसरी तरफ से पूरी तरह से बादल जो हैं वो फिर से घेर रहे हैं और बारिश का दौर जो थोड़ी देर के लिए रुकता है उसके बाद फिर शुरू हो जाता है। लेकिन ये तस्वीरें जो हैं वो आपको इस तरीके की तस्वीरें जो हैं वो कम ही देखने को मिलती हैं और ये नुकसान जो है वो लगातार करती हुई नजर आ रही है। न केवल चिनाब दरिया बल्कि जम्मू की और कई नदियां, चाहे हम तवी नदी की बात करें, चाहे हम उज्ज दरिया की जो कठुआ में पड़ता है, चाहे बसंतर दरिया है उसकी बात करें, तो ये सारे नदी नाले दरिया जो हैं वो इस समय उफान पर हैं और लगातार जो है हम देख रहे हैं कि नुकसान पहुंचा रहे हैं क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका है। इस समय जम्मू का जो खित्ता है, जो जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ की पूरी कनेक्टिविटी एक इलाके की दूसरे इलाके की जो है इलाके से पूरी तरीके से कट चुकी है। कहीं पर लैंडस्लाइड हुआ है, कहीं पर जो है वो ज़मीन पूरी तरीके से धंस गई है, कहीं पर पुल जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए और अब ये देखिए पानी की लहरें जो जिस तरीके से आ रही हैं, लगातार डराने वाली तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं और ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि किस तरीके का जल प्रकोप जो है वो यहाँ पर जम्मू के इलाके में देखने को मिल रहा है। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से अगस्त के महीने में, हालांकि जो उत्तरी राज्य हैं जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू का जो इलाका है, यहाँ पर 20 जून को मानसून एंटर हुआ था और 20 जून से लगातार लोगों को परेशान कर रहा है। पूरा का पूरा जुलाई महीना हमने देखा हिमाचल प्रदेश में पहाड़ तोड़ जो है वो बर्बादी देखने को मिली। उसके बाद उत्तराखंड के थराली और धराली में जिस तरीके से क्लाउड बर्स्ट हुआ, उसके बाद जम्मू कश्मीर में अगस्त महीने में जिस तरीके से चाहे वो चशोती का इलाका हो जो किश्तवाड़ में पड़ता है वहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हुआ। उसके बाद माता वैष्णो देवी के जो भवन को जाने वाला रास्ता है वहाँ पर लैंडस्लाइड हुई, 34 लोगों की मौत हुई। तो ये तमाम आगे भी और जानकारी लेंगे, आपके पास लौटेंगे हम रमन। प्रदीप भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। प्रदीप, ओवर टू यू। के बैरागी घाट पे आप देख सकते हैं इस समय यहाँ पर गंगा जी का जो जल स्तर है वो चेतावनी लेवल से ऊपर है और इर्द गिर्द जो है खतरे लेवल के आसपास इस समय घूम रहा है। लगातार जो गंगा जी का जल स्तर जो बढ़ रहा है इसके लिए जो यहाँ मौजूद टीमें हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं, लगातार अनाउंसमेंट कर रही हैं कि लोग जो है घाटों से दूर रहें, सुरक्षित रहें और जो गाइडलाइन है, एडवाइजरी है प्रशासन की तरफ से लगातार जारी की जा रही है। वहीं अगर बात की जाए तो ये लाइव तस्वीरें हैं यहाँ पर जिस स्तर पे जो गंगा जी है लगातार अपना उनका स्तर जो है लगातार बढ़ रहा है। लगातार यहाँ पर जो है वाटर लेवल जो है जो बढ़ता जा रहा है, इसके लिए जल प्रशासन जो है लगातार अलर्ट मोड पर है। कहीं ना कहीं जो भी है प्रशासनिक तौर पर जो मॉनिटरिंग है वो प्रॉपर की जा रही है। यहाँ पर जो टीमें लगी हुई हैं वो जो मौके पर जो बराबर अनाउंसमेंट कर रही है, किसी तरीके से कोई भी जो है आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां जो है हरिद्वार प्रशासन के द्वारा की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप, रमन और साथ ही नित्यानंद पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए।